राजस्थान के भरतपुर में एक बार फिर से जाटों ने हुंकार भरी है और जाट महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जाट आंदोलन जो है वो राजस्थान की राजनीति में क्या परिवर्तन लाएगा। आज हम इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। राजस्थान में जिन आंदोलनों की जब चर्चा होती है तो गुर्जर आंदोलन की पूरे देश में चर्चा हुई और इसके साथ साथ जाट आंदोलन की चर्चाएं इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि राजस्थान में जाटों की हुंकार का जो प्रतिनिधित्व है वो जाटों के सबसे बड़े लड़ाके हनुमान बेनीवाल करने जा रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल की इस जाट आंदोलन में सक्रियता को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल नागौर छोड़ करके भरतपुर में इस आंदोलन में क्यों शरीक हो रहे हैं, क्योंकि भरतपुर के जाट अब लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस आंदोलन के जरिए वे अपने हकों की मांग करते दिख रहे हैं। तैयारियां संघर्ष समिति की तरफ से लगातार लंबे वक्त से की जा रही है और जाट महापंचायत का हिस्सा जब हनुमान बेनीवाल बन रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले से राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, दिल्ली कूच की चेतावनी दे चुके हैं और कुछ लोग उनके विरोधी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है वो सिर्फ अब अपनी एक सीट सांसद के तौर पर जिंदा है। अब उनकी पार्टी आरएलपी को ज़रूरत है कि आने वाले चुनाव में वे कुछ बड़ा कर सकें। तो उनके विरोधी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल अब जनता के मुद्दों पर इसलिए मुखर है। नहीं, हनुमान बेनीवाल की आदत में आंदोलन है, लेकिन ये बड़ी बात है कि हनुमान बेनीवाल को क्या जाट आंदोलन से संजीवनी मिलने जा रही है, क्योंकि भरतपुर का जाट आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, इसे समझना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब भरतपुर के डेहरा मोड़ पर जाट महापंचायत का आयोजन और उसमें जाट फैसला क्या लेंगे। दरअसल जाट समाज यहाँ पर आरक्षण की मांग को लेकर के, जिसमें भरतपुर, धौलपुर और डीग ये आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी हुई है वो अब आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन की राह पर हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि डेहरा मोड़ पर जब महापंचायत हो रही है तो उसमें हनुमान बेनीवाल भी शरीक हो रहे हैं। अब सवाल ये कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को इससे क्या हासिल होगा, क्या राजस्थान में नए समीकरण बनेंगे, ये इस आंदोलन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी की राजधानी खींवसर को कहा जाता था, उस राजधानी में जब हारे तो विरोधी कहने लगे कि अब हनुमान बेनीवाल समाप्त हो गए और हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के अकेले सांसद बच गए हैं, कोई विधायक उनका नहीं है और हार के बाद से ही उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल तब चर्चा में आए जब उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने को लेकर के आंदोलन का ऐलान कर दिया और न केवल ऐलान कर दिया बल्कि राजधानी जयपुर में उन्होंने लाखों की तादाद में युवाओं के साथ एक बड़ी रैली करके सरकार और सियासत का जो मैसेज है वो भी बखूबी दे दिया। नेताओं में इस बात को लेकर के खलबली मची कि हनुमान बेनीवाल इन युवाओं के सहारे पूरे राजस्थान में क्या एक बार फिर से आरएलपी को जमाने की जद्दोजहद में है। लेकिन वही नेता अब ये सोच रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर डीग भरतपुर के इस आंदोलन में आ रहे हैं और इधर से जाटों का साथ अगर हनुमान बेनीवाल को मिलता है तो आरएलपी जो अब तक मारवाड़ के इलाके में जिनके चर्चाएं ज़्यादा तेज़ी के साथ होती थी, ये यूँ कहते थे कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ है खींवसर। अब वो राजधानी और वो गढ़ क्या भरतपुर डीग तक फैल जाएगा, जिससे कई ना केवल सियासी पार्टियों की सांसें जो है वो तेज़ी से चलने लगी है, बल्कि जो लोकल लीडर्स हैं, जो स्थानीय नेता हैं और जो बड़े नेता हैं इस इलाके के, वे भी कश्मकश में दिखाई दे रहे हैं, वे भी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल यहाँ से क्या करेंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल यहाँ से क्या संदेश देंगे। बहरहाल अगर जाट समाज की यहाँ पर इन मांगों का जिक्र करें तो जाट समाज की 3 महत्वपूर्ण मांगें हैं कि तीनों ज़िले जो हैं वहाँ पर जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। ये लंबे वक्त से मांग चली आ रही है और एक बार फिर से तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है ये आंदोलन लंबा चले। 2015 से लगा करके 2017 तक को हम देखते हैं तो विभिन्न विभागों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको नियुक्ति नहीं मिली, उनको नियुक्ति दी जाए, ये भी जाट समाज के ये जो महापंचायत है उसमें एक मांग में एक हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
महाराजा सूरजमल के नाम से कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। जैसे गुर्जर समाज के आंदोलन के बाद में देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ, तो उसके बाद अब जाट प्रदेश में चाहते हैं कि सूरजमल के नाम से भी एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। और पहले के जो आंदोलन जाट समाज ने किए, उनमें जितने मुकदमे लगे उनको वापस लिया जाए, ये भी महत्वपूर्ण मांग है। लेकिन सबकी नज़रें इस बात को लेकर के है कि जब मारवाड़ से चल कर के हनुमान बेनीवाल यहाँ भरतपुर और डीग में हुंकार भरने जा रहे हैं जाटों के साथ, तो संदेश क्या होगा? क्या यहाँ के जाट हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ेंगे, जिससे आने वाले दिनों में आरएलपी और हनुमान बेनीवाल मजबूत होते दिखाई देंगे? राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो पहले इस बात का इंतज़ार है कि महापंचायत में आखिर फैसला क्या होता है, और महापंचायत के बाद जो फैसला होता है उसमें जाट किधर जाते हैं और हनुमान बेनीवाल का मैसेज क्या होता है, ये भी देखेंगे। नमस्कार।